हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नासिर अहमद और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ क्लोज और फ्रेज कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड फ्रेज। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को इसमें, लेकिन अब ये कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्लोज और फ्रेज है क्या। बड़ी बात है ये कि हमें आता है या नहीं आता। तो बस आने ना आने के बीच में डिफरेंस है, बस इस वीडियो को देखने का। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लोज और फ्रेज के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड फ्रेज, क्लोज और फ्रेज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो है वो ये है कि जो एक क्लॉज होता है वो विद सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन से बनता है। मीन्स क्लोज वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। अगर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो समझ जाओ वो क्लोज है। जैसे हम बात करते हैं राम मैरिड सीता, तो यहाँ हम देखते हैं जो ये राम है वो सब्जेक्ट है, मैरिड जो है वो वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से जो सेंटेंस बनता है वो क्लोज होता है। और क्लोज और सेंटेंस में भी वैसे डिफरेंस है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो वो क्लोज है। ठीक है, तो देखिए अगला राम किल्ड रावण, तो यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है और जो वर्ब है वो किल्ड है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो ये भी एक क्लोज है, ये भी एक क्लोज है। और एक चीज़ और बता दूं इनके बारे में कि ये जो चारों सेंटेंस हैं इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दिए हुए हैं तो चारों ही क्लोज हैं। लेकिन इन चारों को हम एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, इन चारों को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब इनके बारे में भी बताऊंगा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। फिलहाल हम जो डिफरेंस ले रहे हैं वो क्लोज और फ्रेज के बीच में डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा गहराई में जाऊँगा नहीं। जितना बोर्ड पर लिखा है सिर्फ उसे ही समझाऊँगा और वीडियोस बनाता रहूँगा और इनको धीरे धीरे मैं कवर करता रहूँगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी देखिए फिर कि क्लॉज क्या है। विद सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो क्लॉज है। गॉट इट। तो अगला लेते हैं, सेंटेंस है वी सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो, कि वी सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो। तो इसके अंदर भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वी और जो वर्ब है दैट इज सेलिब्रेट। तो वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आ गया तो ये भी एक क्लोज है और सिंपल सेंटेंस भी है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, रमेश विल नॉट बाय क्रैकर्स दिस ईयर, रमेश विल नॉट बाय क्रैकर्स दिस ईयर। तो इसके अंदर भी जो सब्जेक्ट है हमारा रमेश है और विल नॉट बाय, इसके अंदर नॉट तो एडवर्ब है, बाकी विल और बाय वर्ब का काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आया तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक क्लॉज है। ये स्ट्रक्चर जो है ये भी एक क्लॉज है, इसे सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा क्लॉज। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं फ्रेज में। तो क्लॉज और फ्रेज में जो डिफरेंस है वो ये कि जो क्लॉज होता है विद सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, कि क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिया गया होगा। बट एज फार एज फ्रेज इज कंसर्न तो ये जो होता है विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, कहते हैं ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्लोज भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा फ्रेज भी है। बट डिफरेंस इज दैट कि यहां पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और यहां पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपने आप में एक मैसेज कन्वे होता है, तो ये भी एक हमारा फ्रेज है। तो ये हमारे फ्रेज हैं। कैसे हम बात करते हैं नियर द मॉल। अब इसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट है ना वर्ब है, लेकिन नियर द मॉल बोल रहे हैं तो ये किसी ना किसी बात का एक आंसर है। जैसे हम किसी से पूछे वेयर आर यू, हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं वेयर आर यू, तो आंसर आता है नियर द मॉल। अब नियर द मॉल तो बोल दिया लेकिन ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये फ्रेज है। यही बात हम कहते हैं इन द फॉरेस्ट। तो जंगल में कहते हैं कि इन द फॉरेस्ट। अब ये भी किसी बात का आंसर हो सकता है कि वेयर आर यू, कि वेयर डू द एनिमल्स लिव, तो आंसर इज इन द फॉरेस्ट। तो इन द फॉरेस्ट बोला
तो यहाँ पर भी ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है, तो ये भी एक फ्रेज है। अब जैसे बात करते हैं विद हुम डू यू गो टू स्कूल, कहते हैं विद हुम डू यू गो टू स्कूल, तो हम कह सकते हैं कि या विद हुम डज शी गो टू स्कूल, तो आंसर आया विद हर फादर, या कह सकते हैं कि विदाउट हर फादर। तो विद और विदाउट कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। देखो दोस्तों, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जो रिपीट करने का सेंस है वो यही कि आपके माइंड में एक बात क्लियर हो जाए कि फ्रेज है क्या। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। जो क्लोज है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लोज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये फ्रेज है। तो जैसे हम बात करते हैं ऑन द बुक, वेयर इज द पेन, ऑन द बुक। बात करते हैं इन द नेहरू स्टेडियम, तो आई प्ले क्रिकेट इन द नेहरू स्टेडियम। तो अब यहाँ पर जो बात करते हैं वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तो आंसर कम्स इन द नेहरू स्टेडियम। सिर्फ इतना बोल दिया तो हमारा आंसर कन्वे हो गया, लेकिन पॉइंट इज जब हमने ये इतना फ्रेज लिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए, तो इसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो ये हमारा हुआ फ्रेज। दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, लेकिन इसके लिए मैं छोटी सी बात और बताता हूं, छोटी सी फ्रेज के लिए। देखिए, कहता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से लेकर नाउन तक, कहते हैं प्रेपोजिशन से लेकर नाउन तक ये सारा फ्रेज होता है। इसके बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं नाउन को डिफाइन करने के लिए, कुछ चीज़ें एडजेक्टिव्स वगैरह आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं नाउन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन प्रेपोजिशन से लेकर नाउन तक जो भी होता है वो फ्रेज होता है जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली, क्योंकि अभी मैं फ्रेज को और भी ज़्यादा डिफाइन करने वाला हूँ। तो जैसे हम बात करते हैं नियर द मॉल, तो ये प्रेपोजिशन, ये नाउन, तो इसके बीच में आर्टिकल आ गया। इन द फॉरेस्ट, तो प्रेपोजिशन और नाउन, आर्टिकल आ गया। विद, विदाउट, हर, फादर, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन और नाउन, तो बीच में पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। नीचे बात करते हैं ऑन द बुक, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल आ गया, तो प्रेपोजिशन और नाउन, तो यहाँ पर भी प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो प्रेपोजिशन से लेकर नाउन तक सारे का सारा फ्रेज होता है जनरली, मैंने बताया जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि इसके बारे में अभी भी मैं इस वीडियो में कुछ आगे बताने वाला हूँ। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम बात करते हैं कि कोई प्रेपोजिशन किसी नाउन से पहले आ जाए, कोई प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ जाए, तो दोस्तों या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनता है, या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनता है, और या फिर वो एडवर्ब फ्रेज बनता है। अब वो एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है, एडवर्ब फ्रेज कैसे बनता है, ये हम कभी किसी और रोज़ किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ फ्रेज को और क्लोज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे इसको छोड़कर। लेकिन ये बात दिमाग में रखें, अगर नाउन के साथ प्रेपोजिशन आता है या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनता है या एडवर्ब फ्रेज बनता है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब बनाने के लिए कुछ सिचुएशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए और खुद सोचिए कि क्लॉज और फ्रेज के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं। उम्मीद करता हूं इनके बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको क्लॉज से रिलेटेड कुछ फर्दर इंफॉर्मेशंस देने जा रहा हूं। तो क्लॉज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो क्लॉज को और ज़्यादा क्लियर कर देंगी, और फिर उसके बाद में फ्रेज से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, वो फ्रेज को और ज़्यादा क्लियर करेंगी। क्लॉज के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो अगर हम क्लॉज के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के क्लॉज फिलहाल आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में फ़र्क क्या है, जो इनके मीनिंग में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये एक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होती है जिसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम एक सिंपल सेंटेंस अगर अलग से लिखें तो एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, ये एक सेंटेंस बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, तो जो स्वतंत्र नहीं होते उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए वो डिपेंडेंट क्लॉज है। और प्रिंसिपल मेन क्लॉज की बात करें तो वो कभी कंजंक्शन से शुरू नहीं होते, लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो हमेशा कंजंक्शन से शुरू होते हैं। लेट्स सी, जैसे हमने बात करी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है,
जैसे हम इसे लिखें, जॉन कंप्लीटेड हिज पेंडिंग टास्क, जॉन ने अपना पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर लिया। नाउ सी, अगर मैं यहाँ कोमा हटाकर फुल स्टॉप लगा दूं तो एक सिंपल सेंटेंस बन गया। तो एक सिंपल सेंटेंस है, ये क्या कहते हैं, क्लोज बन गया, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अब इसको अपना मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी लगा हुआ है कोमा, तो अपने आप में इसका मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, डिपेंडेंट क्लोज, व्हेन ही रीच्ड ऑफिस। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस नहीं कहला सकता। इसको अपना मीनिंग देने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर होना पड़ेगा। तो इन दोनों में एक जनरल डिफरेंस यही है कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, जिसे हम प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज कहते हैं, ये किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं होता। बट एज फार एज डिपेंडेंट क्लोज इज कंसर्न, ये हमेशा कंजंक्शन से शुरू होता है। तो कुछ कंजंक्शंस मैंने आपके सामने लिखे, व्हेन, इफ, व्हाइल, बिकॉज, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर। जो सेंटेंस इन कंजंक्शन से शुरू होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट क्लोज होंगे, वो हमेशा डिपेंडेंट क्लोज होंगे। अब जरा देखिए, ये मैंने 2 सेंटेंस दिए, इन दोनों सेंटेंस में देख लीजिए। कहते हैं अनटिल यू कंप्लीट योर होम टास्क, कि अनटिल योर कंप्लीट योर होम टास्क, कि जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लोगे, यू कैंट लीव, तो तुम जा नहीं सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्लॉज है ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। तो ये क्लॉज कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारा क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये क्लॉज हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, ये किससे, कंजंक्शन से शुरू नहीं हो रहा। तो ये हमारा जो है मेन क्लॉज भी कह दो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, और इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, कुछ भी कह दें। बाकी इसके भी नाम हैं अलग अलग, वो भी मैं आपको वीडियोस अभी आ रहे हैं तो उनके अंदर मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो बाकी फिलहाल तो आप ये देखो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, बस इतना दिमाग में रखें। अगला सेंटेंस लेते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये क्लॉज है ये कंजंक्शन से शुरू नहीं है। अब ये कंजंक्शन से शुरू नहीं है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या ये प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या मेन क्लॉज, कुछ भी कह दो। लेकिन जो क्लॉज हमारा कंजंक्शन से शुरू है तो वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो जो कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फिर मैं बताना चाहूँगा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की एक बात। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उन्हें हम सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इन्हें हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ये सेंटेंस नहीं होते। तो दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको क्लॉज के बारे में दी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ फ्रेजेस के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस लिखे हैं। लुक एट सम एग्जांपल्स। तो मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये माइंड में रखें कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक मैसेज कन्वे तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं, सेंटेंस का हिस्सा हो सकते हैं, सेंटेंस नहीं हो सकते। वर्ब के मीनिंग में, नाउन के मीनिंग में ये कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये फ्रेज बनेंगे, ये क्लॉज नहीं, क्योंकि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब इन्हीं सभी एग्जाम्पल्स में, इन सभी एग्जाम्पल्स में ना तो सब्जेक्ट है हमारे पास, ना वर्ब है। द सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, वर्ब तो है खैर, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये सभी के सभी फ्रेजेस हैं। लेकिन ये फ्रेजेस किन किन टाइप्स के हैं, लेट्स सी। देखिए पहला एग्जांपल है माय फेरोशियस डॉग। तो यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो किस वर्ड पर फोकस कर रहा है, पहले आप बताइए, सोचिए कि माय फेरोशियस डॉग। तो यहां पर सबसे ज्यादा वो फोकस किस पर कर रहा है, तो फोकस वो कर रहा है डॉग पर। तो डॉग क्या हुआ, नाउन। तो ये वर्ड्स जो है वो नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, ये वर्ड्स जो है ये नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो जनरली ये हुआ हमारा नाउन फ्रेज। बाकी नाउन फ्रेज के और भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको वो भी बताऊंगा।
नाउन फ्रेज के और भी एग्जांपल्स है, वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए कि किसको फोकस कर रहे हैं। पहले ये देख लीजिए फोकस किसको कर रहे हैं, फिर मैं इन सभी को किसी दूसरे वीडियो में आपको सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा कि नाउन फ्रेज कैसे बनेगा, नाउन क्लोज कैसे बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनेगा, एडजेक्टिव क्लोज कैसे बनेगा, एडवर्ब फ्रेज कैसे बनेगा, एडवर्ब क्लोज कैसे बनेगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इन्हें सिर्फ फ्रेज के अंदर आपको ये डिफाइन करना है कि फ्रेज के अंदर किसको सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जिसको फोकस किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग फ्रेज क्रिएट हो जाते हैं। देख लो इस एग्जांपल में, देखो द लॉन्गेस्ट वर्ड, आप इसको देखें, द लॉन्गेस्ट वर्ड, तो यहां पर किसको, वर्ड की बात कर रहा है, तो वर्ड क्या हुआ, नाउन। तो द लॉन्गेस्ट वर्ड, तो अगर वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं तो बेसिकली तो ये एडजेक्टिव है, यहां पर नाउन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये कंप्लीट 1 2 3 1 2 3 तो 3 वर्ड से बना एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो यहां पर फोकस कर रहे हैं हम नाउन को, इसलिए ये भी नाउन फ्रेज का हिस्सा है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में नाउन फ्रेज को डिफाइन किया गया, ये दोनों नाउन फ्रेज हुए। क्लियर हुआ? अगला देखें, मे बी स्लीपिंग, तो हम पूछते कि वेर इज शी, तो आंसर आता है मे बी स्लीपिंग, शायद सो रही हो। तो कैंट हेल्प लाफिंग, कि हंसे बिना नहीं रह सकता, तो यहां पर क्या पॉइंट आया, यहां पर देखो फोकस किसको कर रहा है, तो यहां पर पूरे फ्रेजेस में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वर्ब को, कि यहां पर स्लीपिंग को, यहां पर लाफिंग को, तो इनको फोकस किया जा रहा है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के अंदर जो हमारा पॉइंट है दैट इज वर्ब फ्रेज। यहां पर जो फ्रेज बना वो बना वर्ब फ्रेज। यहां पर नाउन को फोकस था इसलिए नाउन फ्रेज बना, यहां पर फोकस वर्ब को किया गया तो यहां पर वर्ब फ्रेज बना। अगला देखें, वेरी फ्रेंडली या सो क्लेवर, तो यहां पर फ्रेंडली, पहले तो देखें कि फ्रेंडली वर्ड क्या है, नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, अगर नाउन में ly ऐड करते हैं तो इट बिकम्स एडजेक्टिव। अगर हम नाउन में ly ऐड करते हैं तो इट बिकम्स एडजेक्टिव, जैसे लव का लवली, फ्रेंड का फ्रेंडली, मदर का मदरली, फादर का फादरली। अगर नाउन में ly ऐड करते हैं तो इट बिकम्स एडजेक्टिव। और अगर हम एडजेक्टिव में ly ऐड करें, इफ वी ऐड ly टू एन एडजेक्टिव इट बिकम्स एडवर्ब। वैसे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, लेकिन वो बात की बात है कि एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनेगा। लेकिन फिलहाल आप इतना दिमाग में रखें कि नाउन में अगर ly लगेगा तो नाउन बनता है एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा ly लगकर, और अगर एडजेक्टिव में ly लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाएगा। तो यहां पर हमने देखा जो फ्रेंड है तो फ्रेंड नाउन है, अब नाउन में ly लगा तो भाई ये हो गया एडजेक्टिव। अब यहां पर डिफाइन कैसे कर रहे हैं, वेरी फ्रेंडली, तो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या बना, एडजेक्टिव फ्रेज, दैट्स इट। और क्लेवर तो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्लेवर एडजेक्टिव है, यहां पर क्लेवर को डिफाइन किया जा रहा है तो ये जो दो वर्ड है तो ये फ्रेज बन गया। तो यहां पर क्या बना, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव फ्रेज, यहां पर ये दोनों जो बने वो बने एडजेक्टिव फ्रेज। अगला एग्जांपल देख लो, क्वाइट फ्लुएंटली, जैसा मैंने यहां पे बताया था एडजेक्टिव में ly लगेगा तो वो एडवर्ब बनेगा। तो फ्लुएंट हमारा होता है एडजेक्टिव, जैसे क्लेवर का क्लेवरली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटली, वाइज का वाइजली। एडजेक्टिव में ly लगेगा तो एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है कि एक्शन कैसे होता है। तो यहां पर हुआ क्वाइट फ्रेंडली, तो क्वाइट फ्लुएंटली, तो यहां पर हम किसको, एडवर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये दो वर्ड बनकर जो फ्रेज बने तो ये एडवर्ब फ्रेज। यहां पर भी बात करता है फास्ट, तो रियली फास्ट, तो फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब, एडवर्ब हुआ तो भाई रियली फास्ट। तो यहां पर एडवर्ब को डिफाइन कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों क्या बने, एडवर्ब फ्रेज। यहां पर ये दोनों क्या बने, एडवर्ब फ्रेज। अगला लेते हैं, नियर द सिनेमा हॉल ऑन दी 25th, नियर द सिनेमा हॉल, तो यहां पर जो वो डिफाइन कर रहा है वो प्रेपोजिशन को, नियर, सिनेमा हॉल के नियर, कब, 15 अगस्त 15th को। तो यहां पर जो बात कर रहा है ऑन और नियर दोनों के दोनों प्रेपोजिशन हैं, इसलिए ये दोनों जो बने वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बने, ये दोनों के दोनों बने प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो दोस्तों अब दो बातें दिमाग में रखनी है आपको, दो, पहला कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। देखो वर्ब है लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट तो नहीं है ना, दैट्स इट। तो वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्लोज होगा, वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो फ्रेज है। अब यहां पे लेकिन फ्रेज, तो फ्रेज के अंदर वो डिफाइन किसको कर रहा है, जिसको डिफाइन किया जा रहा है उस टाइप का फ्रेज बन जाता है। तो कुछ फ्रेजेस मैंने लिखे, तो ये फ्रेजेस वो हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। लेकिन अभी हमारे और भी कुछ फ्रेजेस हैं नाउन, जैसे अब नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज,
एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लोज, ये मैं अभी किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी तक के लिए जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि क्लोज और फ्रेज में डिफरेंस, फिर क्लोज को मैंने डिफाइन किया कि डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, और अब मैंने आपके सामने डिफाइन किया फ्रेजेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को डिफाइन किया, जिसके अंदर नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज को मैंने थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।